अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा शराकत की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। जी हाँ नाजरीन, महाम अपनी अम्मी से बोलती है कि अम्मी आपको अपना प्लान याद है ना कि आपने ज़ारा को अपनी बहू किस लिए बनाया था, इसीलिए ताकि आप उन लोगों को दबाव में रखेंगी। लेकिन ये क्या कर रही हैं, और मेरा घर टूट चुका है फिर भी तुम ज़ारा को अपनी बहू बनाकर इस घर में रख के बैठी हैं, जबकि तुम्हें उसे घर से निकाल देना ही चाहिए। तो वहाँ पर रमीज़ बोलते हैं कि महाम अपनी ज़बान संभल के बात करो, और ये क्या बोल रही हो कि जबकि तुम्हारी हरकतों से तुम्हारा घर टूटा है तो मैं फिर ज़ारा को इस घर से क्यों निकालूं, और ज़ारा मेरी बीवी है और वो बहुत अच्छी है, तुम्हारी तरह नहीं है जिसने मेरे साथ बेवफाई नहीं की। यहाँ पर जो महाम का सारा सच खुलता है तो महाम को रमीज़ उससे बदतमीजी करता है, यानी कि उसे लगता है कि मेरी अम्मी और मेरा भाई मेरे काबू में है। लेकिन ये जब अपने ही प्लान के बारे में सबको बता ही देती है तो वहाँ पर सब उसके ऊपर ही हावी हो जाते हैं, और कोई ये नहीं कहता कि महाम तुम वहाँ ज़ारून के पास जाओ, बल्कि वो कहते हैं कि तुम्हारी ही गलतियों के बावजूद तुम यहाँ पर हो, और अगर हम चाहें तो हमें भी तुम्हें घर से निकाल ही सकते हैं, क्योंकि ज़ारून को वो पहले भी उसने तुम्हें तुम्हारी गलतियों को माफ़ करके उसने अपने घर में रखा था, और आज भी वो तुम्हें अपने घर ले जा रहा है। और हम ज़ारा को क्यों निकालें, जबकि ज़ारा बहुत अच्छी और नेक लड़की है, वो तुम्हारी तरह नहीं जो अपनी घर को पाने के लिए और अपने शोहर को पाने के लिए इतनी सारी गंदी हरकतें कर रही हो। तो वहाँ पर महाम को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो ज़ारा के बाजू और उसके बालों में पकड़ ही लेती है। तो वहाँ पर रमीज़ बोलता है कि देखे महाम मेरी बीवी के बालों से हाथ निकालो वरना अच्छा नहीं होगा। तो वहाँ पर महाम बहुत बदतमीजी करती है ज़ारा के साथ और ज़ारा को धक्का दे देती और ज़ारा ज़मीन पर गिर जाती है। तो वहाँ पर रमीज़ को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और रमीज़ अपना हाथ ही महाम पर उठा देते हैं। तो मासूमा बोलती है कि महाम ये क्या था, और तुम्हारी हरकतें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही, तुमने अपनी ही भाभी पर हाथ उठाया। तो वहाँ पर महाम बोलती है कि जब मेरा घर नहीं बस सका तो मैं इसका घर भी नहीं बसने दूंगी, और अगर ज़ारून मुझसे मोहब्बत नहीं करता, नफरत करता है, तो रमीज़ तुम्हें भी इससे नफरत करनी चाहिए और इसे घर से निकाल ही देना चाहिए। तो वहाँ पर रमीज़ बोलता है कि महाम आप अब तुम्हारी इस घर में नहीं चलेगी, पहले तो तुम्हारी चलती थी लेकिन अब तुम्हारी हरकतें ऐसी है कि हम तुम्हारी नहीं सुन सकते, और तुम्हारी वजह से तो ज़ारून भाई ने भी अपना घर ही तोड़ दिया था, और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आज उसकी शफक उससे दूर हो चुकी है। तो वहाँ पर महाम बोलती है कि उसकी शफक नहीं थी, वो ज़ारून मेरा है और मेरा ही रहेगा, यानी कि इन दो भाई बहनों के दरमियान हो जाता है झगड़ा। तो वहाँ पर ज़ारा बोलती है आप लोग मेरी वजह से ना लड़ें, जबकि ये महाम चाहती है कि मैं घर से चली जाऊँ तो मैं चली जाऊँगी। और वहाँ पर ज़ारा क्या करती है कि अपने रूम में आ जाती है और अपना सामान पैक करके और घर छोड़ने की तैयारी कर रही होती है, और बोलती है कि मैं ज़ारून भाई के पास जा रही हूँ अपने घर वापस। तो वहाँ पर रमीज़ अपने हाथ जोड़ती और बोलते हैं कि ये महाम की बातों को अपने दिल पर ना लो, और ये कोई शादी शर्त पर नहीं हुई थी, और ये अम्मी ने और मासूमा और जो भी महाम ने कहा कि ये शादी एक शर्त पर हुई है, वो भी एक प्लान था कि इन लोगों को दबाव में रखना, ये सब कुछ गलत है और ये महाम की ही कोई प्लान होगा, लेकिन तुम यहाँ पर हो और तुम इस तरह घर छोड़कर नहीं जा सकती। तो वहाँ पर ज़ारा क्या करती है कि ज़ारून के पास आती है और बोलती है कि भाई इन लोगों ने शादी एक प्लान के मुताबिक और एक शर्त के मुताबिक की थी, इन लोगों ने मेरी शादी रमी से इसीलिए कराई थी ताकि वो आपको दबाव में रख सकें और वहाँ पर महाम का घर खुश रह सके। तो वहाँ ज़ारून को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और ज़ारून बोलते हैं कि ये मासूमा ऐसे कैसे कर सकती और मेरी बहन का रिश्ता इसीलिए किया था ताकि वो हमें दबाव में रख सके, लेकिन अब तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए ज़ारा, तुम यहाँ पर हमारे घर में रह जाओ, और महाम को तो मैं अब इस घर से ही निकाल चुका हूँ लेकिन तलाक ही दे दूंगा और मैं शफक को दोबारा घर में वापस ले आऊँगा। और वहाँ पर शफक जो सोच रही होती है कि इंसान को बदलाने के लिए बदलते बदलते खुद ही इंसान बदल जाते हैं लेकिन लोग नहीं बदलते। और वहाँ पर जो मासूमा होती है वो ज़ारा को बहुत ही प्यार करती है और बोलती है कि देखें तुम मेरी बेटी हो और इस घर में रहो, लेकिन वहाँ पर ज़ारा उसकी नहीं सुनी और बोलती है कि आंटी जो मैंने अल्फाज सुने हैं कि अभी आप लोगों ने एक प्लान के मुताबिक शादी की थी, अब मुझे इस घर में रहना गवारा नहीं लगता, और मुझे अगर ये पता होता कि ये शादी तुम लोग एक प्लान के मुताबिक कर रहे हो तो मैं ये शादी कभी नहीं करती। तो वहाँ पर रमीज़ अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि ज़ारा घर चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, लेकिन वहाँ पर महाम बोलती है कि अगर इस घर में ज़ारा आई तो मैं खुद को मार दूंगी, कुछ भी कर लूँगी, लेकिन ज़ारा को यहाँ पर नहीं आने दूंगी, क्योंकि वहाँ पर ज़ारा को डर ही लगता है, कभी इसके गुस्से से डर लगता है और कभी ये प्यार की बातें करती है तो उससे भी मुझे डर लगता है क्योंकि ये बिल्कुल पागल हो चुकी है। तो ज़ारून बोलते हैं कि ये लड़की पागल है, पता नहीं किसने मेरी इससे शादी करवा दी थी, लेकिन अब इसे मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला और इसे मैं डिवोर्स देकर घर से निकाल ही दूंगा। तो वहाँ पर मासूमा बोलती है कि ज़ारून देखें ऐसा ना करें और मेरी महाम को तलाक ना दें, वो बहुत ही गुस्से वाली है और शायद इसीलिए वो सारी गलतियाँ करती हैं, लेकिन अब तुम इसे माफ़ कर दो। तो वहाँ पर ज़ारून बोलते हैं ये सारी गलतियाँ हैं जो इसने की है और अभी मेरी बहन का घर भी इसने ही तोड़ दिया, जबकि रमीज़ इसे घर से नहीं निकालना चाहता, तो महाम ये क्यों कर रही है और मेरी बहन का घर क्यों तोड़ रही है, और मैं शफक को तो दोबारा अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँगा क्योंकि
کہ شفق میری بیوی اور اس سے 100 گنا بہتر ہے، تو وہاں پر مام کو بہت ہی غصہ آتا ہے، بولتی ہے کہ زارون تم صرف میرے اور میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ اسی وجہ سے مام نے اپنے سب راز جو زارون کے سامنے کھول ہی دیے ہیں۔